मार पड़ेगी यम की, तेरे प्राण बचेंगे कैसे। जब मार पड़ेगी यम की, तेरे प्राण बचेंगे कैसे। तेरे अभिमानी का, तेरे अभिमानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। ये मनुष्य शरीर में बैठ करके हम जिस चीज का अभिमान कर रहे हैं, जिस चीज का गरूर और घमंड कर रहे हैं, वो सारा का सारा यहाँ का यहाँ छोड़ना पड़ेगा। उसमें से एक सुई की नोक के बराबर भी आप लोग कुछ अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते। तो जो चीज आपकी है ही नहीं, तो उस पर घमंड किस बात का। जो चीज आपके पास में रहने वाली नहीं है, तो उसका गरूर किस बात का। गरूर तो उस चीज का करो, घमंड उस चीज का करो जो हरदम आपके पास रहे, जो हरदम आपके काम में आए, उसका तो करो। थोता अभिमान, थोता गरूर करोगे तो वो चलेगा कैसे। अपने समय को खराब कर रहे हो और फिर अपना आगे आने वाले परमार्थ को खराब कर रहे हो। तुम्हारा तागड़ी भी तोड़ लेते थे मन में सोच विचार भूलवला पानी, 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। बात तो सही बता रहे हैं कि शरीर पर कोई भी चीज नहीं छोड़ते, कोई चीज, सब कुछ उतार लिया जाता है। तो ये सोचो कि जब कुछ नहीं ले जाएंगे तो किस चीज पर हम घमंड कर रहे हैं, किस चीज पर हम फिदा हो रहे हैं, किस चीज को हम लोग अपना रहे हैं। उठ जाग करो क्यों देरी, क्या करता मेरी मेरी। उठ जाग करो क्यों देरी, क्या करता मेरी मेरी। गुरु महाराज कितना प्यार से समझा रहे हैं कि आप लोग जगो, देर क्यों कर रहे हो। ये श्वासों की पूंजी आपकी खत्म होती जा रही है, आपके जीवन की उम्र बीतती जा रही है। और अगर बीतते बीतते जीवन की सारी उम्र बीत जाएगी और आप अपने आत्मा के लिए कुछ ना कर पाओगे, तो फिर ये मनुष्य जीवन लेने का फायदा क्या मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम उठो, तुम जगो, तुम देर क्यों कर रहे हो। और जो पराया सामान है उसको मेरा मेरा कर रहे हो तुम लोग, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन अंत में जब तुम्हारा भ्रम टूटेगा, अंत में तुम्हारा ये खेल समझ में आएगा, उस समय पर तुम्हारे पास में उपाय कुछ नहीं होगा। जाते वक्त तुम ये कहो कि ये मेरा नहीं है, तो उस चीज को फिर समय तो निकल गया। अब चाहे कहो ना कहो, लेकिन अब तो जाने की तैयारी है। अब उसका उपाय करने का आप लोगों के पास में समय नहीं बचा है। अब तो आप लोग अपने किए कर्मों का फल भोगने के लिए ऊपर जो धर्मराज की कचहरी है, वो धर्मराज की कचहरी में आपको पेश किया जाएगा और वहां पर आपके कर्मों का, अच्छे का, बुरे का फैसला किया जाएगा और उसके अनुसार फिर आपको सजा मिलेगी। उठ जाग करो क्यों देरी, क्या करता मेरी मेरी। उठ जाग करो क्यों देरी, क्या करता मेरी मेरी। ये सुंदर काया तेरी हो जाए राख की ढेरी। ये सुंदर काया तेरी हो जाए राख की ढेरी।
जाए नशा जवानी का। 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का। 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। हम लोग भूल में, अज्ञानता में, नासमझी में हम दूसरे की चीज को अपनी मान रहे हैं। जो अपनी चीज है ही नहीं, वो अपनी हो कैसे सकती है? और इसीलिए अंत में वो चीज हमको छोड़नी पड़ती है। जाग करो क्यों देरी, क्या करता मेरी मेरी। उठ जाग करो क्यों देरी, क्या करता मेरी मेरी। ये सुंदर काया तेरी हो जाए राख की डेरी। ये सुंदर काया तेरी हो जाए राख की डेरी। तेरे मन मानी के, तेरे मन माने के। 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। आदमी का ये जो शरीर है, ये बढ़ता बढ़ता पूरा बढ़ जाता है। अब हम सब लोगों की जितनी लंबाई थी वो सब की पूरी हो चुकी। अब क्या है कि वो घटना शुरू हो जाएगा। भाई बढ़ना था, बढ़ गया, अब नीचे उतरना शुरू होगा। तो नीचे उतरने के अंदर भारी तकलीफ होगी, अवस्था गिरेगी, बुढ़ापा आएगा, तरह तरह की कमजोरियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, देखना सुनना बंद हो जाएगा, परेशानी आएंगी, उठने बैठने में दिक्कत आएगी। ये पिंजरा भया पुराना, इस पंछी को उड़ जाना। ये पिंजरा भया पुराना, इस पंछी को उड़ जाना। जब आपका शरीर चलते चलते इतना पुराना हो जाएगा, इतना नाकाम हो जाएगा, उठा बैठा नहीं जाएगा, तो इसमें से बोलने वाला निकल जाएगा। इसमें से बोलने वाला निकल जाएगा। और ये जो पिंजरा जिसको हम लिए बैठे, जिससे हम लोगों का इतना लगाव है, इतना इससे प्रेम है, इसको अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा पहना रहे हैं, तो ये क्या होगा? इसकी इतनी घृणा हो जाएगी, इससे इतनी नफरत करेंगे कि कोई इसको घर में रखना पसंद नहीं करेंगे, कोई इसकी शक्ल सूरत देखना पसंद नहीं करेंगे, और ले जा करके जंगल में, शमशान घाट में, और इसको जला देंगे, दफना देंगे। यहाँ तक की यात्रा पूरी हो गई। अब आगे का खेल शुरू होगा, वो धर्मराज की कचहरी से शुरू होगा। जो आपने इस जीवन में अच्छे खोटे बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों का फैसला जब वहाँ होगा, उसके अनुसार सजा मिलना शुरू होगा। फिर सजा ही सजा मिलेगी, क्योंकि मनो से शरीर इसलिए दिया गया था कि आप पहले के जो खोटे बुरे कर्म किए हुए हैं, उन पहले के किए हुए खोटे बुरे कर्मों को आप लोग इस जन्म के अंदर खत्म करने का उपाय कर लो, और आगे कोई ऐसा खोटा बुरा कर्म इस जीवन के अंदर आप लोग भूल करके भी कभी करना मत, जिसकी आपको सजा मिले। इन 2 कामों को करने के लिए ये मनो से शरीर दिया गया, लेकिन हमने इस मनो से शरीर में बैठ करके इन दोनों कामों को हमने नहीं समझा, और अपराध पर अपराध, गलती पर गलती हम लोग करते चले आए। ये पिंजरा भया पुराना, इस पंछी को उड़ जाना। ये पिंजरा भया पुराना, इस पंछी को उड़ जाना। तू गुरु शरण में आ जा, ये मौका मती गवा।
गवाना, तेरी नादानी का, तेरी नादानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। ये मौका हमको मनुष्य शरीर का मिला, तो हम लोगों को मनुष्य शरीर में बैठ करके इस खेल से, इस दुनिया से समझाने के लिए जो संत सतगुरु धरती पर आते हैं, ऐसे सतगुरु के पास में पहुंच करके हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि ये जीना और मरना क्या है, ये मुक्ति और मोक्ष क्या है, ये दुख और तकलीफ क्या है, ये पीड़ा और परेशानी क्या है, ये अपना और पराया क्या है। ये हम जो यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, इसको जबरदस्ती क्यों छुड़ा लिया जाता है। हमारे जो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे बच्ची हैं, हमारे को न चाहते हुए भी इनसे दूर क्यों किया जाता है। और एक बार जब दूर कर दिया जाता है तो हम कभी भी दोबारा मिलने की स्थिति में नहीं होते। ये सब बातें हम सतगुरु के पास में बैठ करके सुने, समझें, तो वो हमको ये बताएं कि जिस जगह पे जिसको आप अपना समझ करके बैठे हो, यह कोई चीज आपकी नहीं। इसलिए गुरु शरण में आकर के, और ये जो हमारी नादानी हम लोग बैठे हुए हैं कि नहीं कुछ नहीं होता है, ऐसे होता है, ये सारी बातें हमारा भ्रम और अंधकार है, ज्ञान है। इसको हम लोग खत्म करके और महात्माओं के पास में जाकर के इस राज को समझने की कोशिश करें, तो हमको इस बात का पता चल जाए कि ये दुनिया क्या है और हम क्या हैं। ये बार बार जो हम लोग यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, इसकी पीड़ा कितनी हम लोगों को भोगनी पड़ रही है, आखिर इससे बचने का उपाय क्या है। ये सब बातें महात्माओं के सत्संग से हम सब लोगों को समझने को मिलती। निगुरा मत रहना भाई, निगुरे की खोटी कमाई, निगुरा मत रहना भाई, निगुरे की खोटी कमाई, निगुरा मत रहना भाई, निगुरे की खोटी कमाई, निगुरा मत रहना भाई, निगुरे की खोटी कमाई। निगुरा मतलब ये है कि आप लोगों को, हम लोगों को ये समझने का ये मौका इस मनुष्य शरीर में तैयार करना चाहिए कि हम लोग निगुरे यानी अनजान बनकर के दुनिया में रहेंगे। हमारे सामने से, हमारे घर में से हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप जा रहे हैं, तो वो माँ बाप क्यों जा रहे हैं? वो तो हमारे माँ बाप हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो वो इस शरीर के माँ बाप हैं। जो हमारी आंखों के सामने जा रहे हैं, किसके माँ बाप हैं? शरीर के। आत्मा का बाप वो नहीं है, आत्मा का परिवार में वो नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग। अगर कोई पत्नी जा रही है तो वो किसकी जा रही है? शरीर, वो शरीर की है। बेटे बेटी किसके हैं? शरीर के। तो शरीर तो नाशवान है। ये जो शरीर है ये नाशवान है शरीर। अब शरीर नाशवान है तो हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि ये शरीर भी नाशवान, और इस शरीर से जिसका संबंध है वो भी सब के सब नाशवान। लेकिन ये जो आत्मा अंदर बैठी हुई है, ये आत्मा, ये अजर अमर है। इस शरीर में जाति कौन है? आत्मा। और जाति है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये शरीर मुर्दा हो गया। अगर ये आत्मा शरीर में आती है और वो शरीर धारण करके अपने परिवार में जन्म लेती है, तो क्या कहते हैं? वह जन्म हो गया इसका। तो ये खोड़ बदलता है इसका। आत्मा आती है, जाती है, लेकिन इसका संगी साथी यहाँ कोई नहीं है। अब इसका संगी साथी यहाँ कोई न होने से गुरु महाराज समझाते हैं कि इसका देश अलग है, इसका घर अलग है, और इसका
ऊपर जो रहने वाला इसका मालिक, इसका स्वामी है, वो अलग है। तो जब तक आप लोग अपने स्वामी को नहीं समझने की कोशिश करोगे, इस आत्मा के पिता को खोजने की कोशिश नहीं करोगे, इस आत्मा के देश को खोजने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक कहोगे कि आप निगुरे माने जाओगे। और जो निगुरा होते हैं और वो जो भी यहाँ कमाई करते हैं, जो भी इकट्ठा करते हैं, जो भी खाते पीते हैं, तो क्या कहते हैं कि निगुरा मुझको ना मिले। गुरु महाराज समझाते हैं कि निगुरा मुझको ना मिले, कि सुबह उठते के साथ में आप लोग अपने घर से बाहर निकलते हो या घर में रहते हो तो क्या इच्छा करते हो? अपने सबसे पहले आप लोग ये इच्छा करते हो कि मुझे सुबह सुबह इन आंखों से किसी भले आदमी का दर्शन हो, किसी पुण्यात्मा का दर्शन हो। तो जब इस तरह से आप इच्छा करते हो, वो दर्शन क्यों हो? इसलिए हो कि मेरा सारा दिन अच्छा निकले, मेरा सारा दिन प्रेम प्यार से निकले, सारे दिन में कोई रगड़ा झगड़ा विवाद लड़ाई न हो। दूसरी बात है कि सारे दिन मेरी कर्म रोटी अच्छी बन जाए, मेरी दुकान अच्छी चले, मैं नौकरी में जाऊं, वहां मुझे को कोई तकलीफ परेशानी न हो। और दूसरी बात यह है कि खेती में जाते हैं तो आप लोग, भाई मेरी खेती में जो मैं करूं काम वो मेरी अच्छी पैदा हो। इस आशा के साथ में हम लोग सुबह उठते के साथ में ये अच्छी कामना करते हैं, भावना रखते हैं कि मुझे कोई पुण्यात्मा, कोई भले आदमी का, कोई अच्छे आदमी का दर्शन हो जाए। गांव में भी आप धंधे के लिए जाते हो कहीं, तो मुझे कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो मेरा आगे काम सफल हो जाए। तो इस तरह से निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक नुगरे के शीश पर लख पापियों का भार। और अगर आपको सामने कोई भगवान की भक्ति करने वाला मिल जाए, उस भगवान को याद करने वाला मिल जाए, उस भगवान की पूजा पाठ करने वाला मिल जाए, तो आपकी आत्मा गदगद हो जाती है कि अच्छा आदमी मिल गया मेरे को। और अगर आप जा रहे हो और एक उत्पाती मिल जाए, एक शराबी कबाबी मिल जाए, एक बाठे पत्थर फेंकने वाला मिल जाए, एक गाली गलौज करने वाला मिल जाए, एक दूसरे को सताने डराने वाला मिल जाए, तो आप कहते हैं कि आदमी कहाँ से मिल गया। यही पहचान है अच्छे और बुरे की। तो इसलिए कहते हैं कि जो मालिक की परख पहचान करने वाले लोग हैं वो एक अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं और वो भगवान की भक्ति करने वाले लोग होते हैं। और जो मालिक की पहचान करने वाले लोग नहीं होते हैं वो नाना प्रकार के अपराध, नाना प्रकार की गलतियां, नाना प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मिलने में उनके संग दोष का असर लगता है, उनकी बुराई हमारे अंदर आती है, उनके कर्मों का बोझा हमारे ऊपर भी आता है और उसकी वजह से हम सब लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। और उसकी जगह कोई अच्छा आदमी सामने आ जाए तो उसकी अच्छाई का लाभ हम लोगों को मिलता है और सारे दिन हमारा घर परिवार में, बाहर काम धंधे में अच्छा बीतता है। निगुरा मत रहना भाई, निगुरे की खोटी कमाई। निगुरा मत रहना भाई, निगुरे की खोटी कमाई। जय गुरुदेव शरण में आकर तू जीवन सफल बना ले। जय गुरुदेव शरण में आकर तू जीवन सफल बना ले। तेरी जिंदगानी का, तेरी जिंदगानी का 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। इसलिए हम अपने मनुष्य जीवन में रहते हुए हरदम ये प्रार्थना करते रहें उस परमात्मा से, अपने अपने देवी देवताओं से कि आप हमारे पर इतनी दया करो, आप हमारे पर इतनी कृपा करो कि आप को बताने वाला, आपसे कोई मिलाने वाला,
यहाँ धरती पर कोई संत सदगुरु मिल जाए जो आपको से भी मिला दे हमको, और आपसे मिलाता हुआ हमें मुक्ति और मोक्ष भी दे दे, और मुक्ति मोक्ष दे करके हमको उस घर में पहुंचा दे जहाँ की हम रहने वाले हैं। ये सारी चीजें हम लोग गुरु की शरण में जा करके गुरु से दाद फरियाद करके और ये इच्छा करें, तब जाकर के ऊपर वाला हमारे ऊपर मेहरबान होगा और वो उस जानकार से, उस भेदी से हमको ले जा करके मिला देगा कि ये जानकार है, ये भेदी है, ये आपकी इच्छा की पूर्ति करेगा। इसलिए हम सब लोगों को अपने दिल के अंदर बराबरी प्रार्थना करते रहना चाहिए।